झारखंड के मंत्री मिथिलेश ठाकुर कोरोना वायरस से हुए संक्रमित, रिम्स में हुए भर्ती। देश में कोरोना संक्रमण के संक्रमितों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। अब जानकारी मिली है कि झारखंड के पेयजल और स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर भी इस महामारी का शिकार हो गए हैं। मंत्री मिथिलेश ठाकुर की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उन्हें मंगलवार देर रात राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान रिम्स में भर्ती करा दिया गया है। रिम्स के प्रवक्ता ने बताया कि मंत्री मिथिलेश ठाकुर मंगलवार शाम संक्रमित पाए गए, जिसके बाद उन्हें रिम्स में भर्ती कराया गया है। अब मंत्री के संपर्क में आए लोगों का पता लगाया जा रहा है। बता दें कि राज्य में मंत्री परिषद में कोरोना वायरस संक्रमण का ये पहला मामला है। पीएम मोदी के लद्दाख दौरे की एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने की तारीफ। कहा, 1962 के बाद नेहरू भी गए थे। पिछले महीने भारत और चीनी सेना के बीच गलवान घाटी में हुए हिंसक झड़प में भारत के 20 जवान शहीद हो गए थे। इसके बाद दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया, जिसे देखते हुए भारत सरकार और सेना ने जरूरी कदम उठाए। इसके बाद सेना के जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए पीएम मोदी 3 जुलाई को ले पहुंचे और सैनिकों को संबोधित करने के साथ घायलों के साथ मुलाकात भी की। पीएम के दौरे के बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख शरद पवार ने मंगलवार को कहा कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लद्दाख दौरे को लेकर आश्चर्यचकित नहीं थे और याद दिलाया कि 1962 के युद्ध के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और तत्कालीन रक्षा मंत्री यशवंत राव चौहान ने सीमा क्षेत्र का दौरा किया था। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री के साथ सर्वदलीय बैठक के दौरान भी मैंने वर्तमान मुद्दे को लेकर कहा था कि इसे राजनयिक बातचीत के जरिए सुलझाए जाने की आवश्यकता है और हमें चीन और अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाना चाहिए। यहां संवाददाताओं से बात करते हुए पवार ने याद दिलाया कि जब 1993 में रक्षा मंत्री थे, तब वो चीन गए थे और एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसके बाद दोनों पक्षों के सैनिक पीछे हटे थे। आपको बता दें कि चीन के साथ सीमा विवाद के मसले पर राहुल गांधी लगातार केंद्र सरकार को घेरते रहे हैं। कई ट्वीट्स और वीडियो पोस्ट के जरिए उन्होंने चीन के साथ सीमा विवाद पर सवाल उठाए हैं। पीएम के दौरे को लेकर कांग्रेस ने तंज करते हुए नीमू को टूरिस्ट स्पॉट बताया था। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने तो पीएम मोदी को सरेंडर मोदी तक बता दिया था। गुजरात में भारी बारिश से जनजीवन हुआ बेहाल। दूसरी तरफ असम में घटने लगा बाढ़ का पानी। गुजरात में भारी बारिश के कारण जलमग्न हुए इलाकों में 1000 से अधिक लोगों की सुरक्षित निकाल दिया गया है। मंगलवार को भारी बारिश का ये तीसरा दिन था, जबकि बाढ़ प्रभावित असम में कई स्थानों पर पानी कम हो चुका है। हालांकि लगभग 2 लाख लोग अब भी इससे प्रभावित हैं। भारत मौसम विभाग ने कहा कि सौराष्ट्र कच्छ में मानसून अपने पूरे जोर पर है, जिससे यहां मूसलाधार बारिश हो रही है। उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भारी वर्षा हुई, जबकि हिमाचल प्रदेश में हल्की बारिश हुई है। सौराष्ट्र में निचले इलाकों में रहने वाले 1162 लोगों को पिछले 2 दिनों में सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है। सौराष्ट्र के द्वारका, जामनगर, जूनागढ़, पोरबंदर और राजकोट जिलों के कई इलाकों में भारी बारिश हुई। भारी बारिश से जामनगर के कई रिहायशी इलाकों में पानी भर गया और आम जनजीवन पटरी से उतर गया। वहीं दिल्ली में कुछ जगहों पर हल्की बारिश हुई और अगले 3 से 4 दिनों में और बारिश होने की भी संभावना है। दिल्ली में बारिश की वजह से तापमान कुछ कम रहा। शहर के अधिकांश हिस्सों में अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहा। आईएमडी ने कहा है कि दिल्ली में अगले 2 दिनों में हल्की से मध्यम बारिश और जिसके बाद रविवार तक हल्की बारिश हो सकती है। दूसरी तरफ असम के धेमाजी जिले में बाढ़ में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जिससे पूरे राज्य में बाढ़ और भूस्खलन की वजह से जान गंवाने वाले लोगों की संख्या 63 हो चुकी है। बाढ़ से राज्य के 13 जिलों में लगभग 2 लाख लोग अब भी प्रभावित है। ब्रह्मपुत्र नदी जोरहाट के निमाटी घाट और धुबरी शहर के खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। वहीं हरियाणा और पंजाब में मौसम सुहावना रहा और दोनों राज्यों में अधिकतम तापमान सामान्य सीमा के करीब रहा। चंडीगढ़ में मंगलवार शाम को बारिश हुई, जहां अधिकतम तापमान 35.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जबकि हरियाणा के हिसार में तापमान सामान्य से 2 डिग्री कम 37.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और करनाल में सामान्य से 1 डिग्री कम 33.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है।
देश के 2.75 लाख हेक्टेयर से ज्यादा क्षेत्र में चला टिड्डी नियंत्रण अभियान। देश के कई हिस्सों के किसानों के लिए आफत बनी टिड्डी पर नियंत्रण को लेकर मंगलवार को केंद्रीय कृषि एवं किसान मंत्रालय 2.75 लाख हेक्टेयर में अभियान चलाने का दावा किया है। मंत्रालय ने कहा कि केंद्र के टिड्डी सर्कल कार्यालयों द्वारा 11 अप्रैल से 6 जुलाई तक राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा 1,43,422 हेक्टेयर क्षेत्र में नियंत्रण अभियान चलाया जा चुका है। कृषि मंत्रालय के अनुसार इसके अलावा इस दौरान राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, हरियाणा और बिहार में वहां की सरकारों ने भी 1,32,465 हेक्टेयर क्षेत्र में नियंत्रण अभियान चलाया है। मंत्रालय के अनुसार टिड्डी रोधी अभियानों के लिए हवाई छिड़काव क्षमता मजबूत की गई है। राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्र में हेलीकॉप्टर तैनात कर दिया गया है। भारतीय वायुसेना ने राजस्थान के जोधपुर जिले में 5 जुलाई को Mi-17 हेलीकॉप्टर से केमिकल का छिड़काव करके टिड्डी के खात्मे का प्रयास किया है। टिड्डी को रोकने के लिए हेलीकॉप्टर से छिड़काव देश के लिए टिड्डी नियंत्रण के इतिहास में अपनी तरह की एक पहली घटना। वहीं राजस्थान के बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, नागौर और जोधपुर जिलों में 15 ड्रोन तैनात कर दिए गए हैं। मंत्रालय के अनुसार भारत ऐसा पहला देश है जो टिड्डी नियंत्रण के लिए ड्रोन का उपयोग कर रहा है। नागर विमानन मंत्रालय ने ड्रोन के लिए 21 मई सरकारी इकाई को सशर्त छूट दी थी। कारगिल युद्ध के नायक विक्रम बत्रा को उनकी 21वीं पुण्यतिथि पर अभिनेता सिद्धार्थ मल्होत्रा ने दी श्रद्धांजलि। भारत ने 1999 में हुए कारगिल की लड़ाई में देश के कई वीर सपूतों को खोया था। देश की रक्षा करते हुए अनगिनत सैनिकों ने देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी थी। हाल ही में कारगिल युद्ध के नायक रहे विक्रम बत्रा को उनकी 21वीं पुण्यतिथि पर बॉलीवुड अभिनेता सिद्धार्थ मल्होत्रा ने शहीद को श्रद्धांजलि दी है। अभिनेता सिद्धार्थ मल्होत्रा ने ट्वीट करते हुए लिखा, राष्ट्र के प्रति उनकी निष्ठावान सेवा के लिए और हमारे कारगिल नायक विक्रम बत्रा को सलाम, जिन्होंने आज 21 साल पहले अपना जीवन देश के लिए न्यौछावर कर दिया था। बता दें कि सिद्धार्थ फिल्म शेरशाह में कैप्टन विक्रम बत्रा का किरदार निभाने जा रहे हैं। फिल्म कैप्टन विक्रम बत्रा की कहानी पर आधारित बताई जा रही है। कैप्टन विक्रम बत्रा ने 1999 में देश के लिए अपना बलिदान दिया था। कारगिल नायक को मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च युद्ध वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। इस फिल्म का निर्देशन विष्णु वर्धन कर रहे हैं। विष्णु दक्षिण भारतीय फिल्मों के एक शानदार निर्देशक है। इस फिल्म से वो हिंदी फिल्मों में डेब्यू कर रहे हैं। वो इस फिल्म को अपने दिल के बेहद करीब बता रहे हैं। सुशांत सिंह की मौत के मामले में शेखर सुमन ने सीबीआई जांच की मांग पर उठाए सवाल। बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के आकस्मिक निधन ने उनके सभी फैंस को सदमे में डाल दिया है। इसके साथ ही सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या ने बॉलीवुड में भाई भतीजावाद पर भी बहस छेड़ दी है। अब कई सेलिब्रिटी और प्रशंसक सुशांत सिंह राजपूत के मामले में सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। बॉलीवुड अभिनेता शेखर सुमन ने भी सुशांत के लिए न्याय मांगने के लिए सोशल मीडिया पर अपनी बात रखी है। अभिनेता शेखर सुमन हाल ही में पटना में सुशांत सिंह राजपूत के घर जाकर उनके पिता से मुलाकात करी है। इससे पहले बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर भी सुशांत के घर जाकर उनके परिवार से मिले थे। अभिनेता शेखर सुमन ने सुशांत सिंह राजपूत के लिए न्याय मांगने के लिए मामले की सीबीआई जांच की बात करी है। अभिनेता शेखर सुमन ने ट्वीट कर सुशांत के मामले में सीबीआई जांच पर कोई जवाब न देने के लिए भारत सरकार से सवाल किया है। इसके साथ ही उन्होंने सुशांत के परिवार को किसी भी राजनीतिक दल से समर्थन नहीं मिलने पर भी निराशा जाहिर की है। धन्यवाद। अभी के लिए बस इतना ही। आगे की और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ इन लाइव 24 न्यूज़ चैनल में। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते जाएं।